हे गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया। मेरा नाम है यतिन। वेल गाइस, आज की एनालिसिस वीडियो में हम बिटकॉइन एंड टॉप ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर क्विक एनालिसिस करेंगे। सिंस लास्ट नाइट हमें बिटकॉइन का मंथली क्लोजर जो है वो भी देखने को मिला है, सो उसको भी हम आज अच्छे से एनालाइज करेंगे। एंड गाइस, आज की एनालिसिस जो वीडियो है वो हमारी थोड़ी शॉर्टर ड्यूरेशन पे होने वाली है। सिंस ड्यू टू सम वर्क कमिटमेंट गाइस, मैं आज की वीडियो में ऑल्ट कॉइन्स को कवर नहीं कर पाऊंगा, बट मेरी कल की एनालिसिस वीडियो में गाइस मैं कोशिश करूंगा दैट मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स को कवर कर पाऊं। सो गाइस, बिना टाइम लेते हुए एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी आज की एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटकॉइन मार्केट मैट्रिक्स अपडेट के साथ, जहां पर गाइस करंटली हम ये नोटिस कर सकते हैं दैट फ्यूचर मार्केट कैप्स में बाइनेंस फ्यूचर, बिटमेक्स, बायबिट और ओकेएक्स फ्यूचर सभी में स्लाइटली लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन है गाइस एज कंपेयर टू लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस। सो ये सॉर्ट ऑफ अ मिडिल में ही है गाइस, ना ही ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है ना ही ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। सो मार्केट में जो ट्रेडिंग पोजीशंस है गाइस वो काफी हद तक न्यूट्रल है। एंड बिटफिनिक्स गाइस जो हमेशा ही हमारा ऑड वन आउट एक्सचेंज रहता है, हम करंटली देख सकते हैं दैट ऑलमोस्ट 51% ऑफ द पोजीशंस जो है वो शॉर्ट्स में ओपन है एज कंपेयर टू 49% लॉन्ग के साथ। सो गाइस, आप ये बोल सकते हैं दैट ओवरऑल जो मार्केट में पोजीशंस हैं वो न्यूट्रली ही ओपन है। अगर यहां से मैं बात करूं गाइस फंडिंग रेट की, सो फंडिंग रेट अभी भी नेगेटिव है, व्हिच मींस गाइस दैट लॉन्ग ट्रेडर्स अभी भी शॉर्ट ट्रेडर्स को प्रे कर रहे हैं मार्केट में पोजीशंस को ओपन करने के लिए। अगर मैं बात करूं गाइस 24 आवर रियल वॉल्यूम की टॉप 10 एक्सचेंजेस में, गाइस ये सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा लो लेवल पे आ चुकी है, $1.2 बिलियन गाइस। एंड सिंस इट्स अ वीकेंड गाइस, तो हमें ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड होता है दैट वीकेंड पे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड नहीं होता है, सिंस बिग प्लेयर्स जो है वो मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। सो काफी हद तक जो है गाइस हम ये देख सकते हैं दैट वॉल्यूम काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। सो बी वेरी केयरफुल विद बिटकॉइन ट्रेडिंग गाइस, बिकॉज हमें वो क्विक स्कैम बिक्स जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। एंड गाइस, अगर यहां से मैं बात करूं ओपन इंटरेस्ट की, सो अभी भी गाइस हम ये देख सकते हैं दैट ऑलमोस्ट $2.3 बिलियन की जो पोजीशंस है वो मार्केट में अभी भी ओपन है एंड अनसेटल्ड है, जहां पर ओकेएक्स फ्यूचर में $1 बिलियन, बाइनेंस फ्यूचर पे $845 मिलियन, बिटमेक्स पे $660 मिलियन एंड हुओबी पे $588 मिलियन की जो पोजीशंस हैं वो अभी भी ओपन है एंड अनसेटल्ड हैं। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको बताया दैट मार्केट कैप में, फ्यूचर मार्केट कैप्स में जो पोजीशंस है वो कंप्लीटली न्यूट्रल है, ना ही ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन है ना ही ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। सो यहां पर हम कोई भी जो बाइफरकेशन है गाइस वो नहीं देख सकते हैं। सो गाइस, बिटकॉइन की मार्केट मैट्रिक्स को अपडेट करने के बाद जल्दी से अपनी बिटकॉइन एनालिसिस की तरफ चलते हैं, जहां पर गाइस बिटकॉइन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अभी भी हम देख सकते हैं गाइस दैट सभी मेजर मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच शोज गाइस दैट मोमेंटम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अपसाइड मूवमेंट के लिए। ऑल्दो गाइस हमें यस्टरडे बिटकॉइन का हाई जो था वो अप्रोक्सीमेटली $14,100 पे देखने को जरूर मिला था, बट जैसे गाइस मैंने आपको अपनी कल की एनालिसिस में बताया था दैट मैं इसके ऊपर इतना रिलाई इसलिए नहीं कर सकता हूं बिकॉज यूजुअली हम वीकेंड्स के अंदर कभी भी ट्रेंड रिवर्सल जो है गाइस वो नहीं देखते हैं, बिकॉज सीएमई फ्यूचर्स जो है वो ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। जैसे गाइस हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट सीएमई फ्यूचर्स जो है वो करंटली इस टाइम पे $13,735 पे डे जो है वो क्लोज्ड है, एंड हमें पता है दैट सीएमई फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग है वो वीकेंड्स पे नहीं होती है। सो ओवरऑल गाइस हम ये देख सकते हैं दैट बिटकॉइन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अभी भी जो साइडवेज है वो कंसोलिडेट कर रहा है, एंड हमें यहाँ पर कोई भी जो मेजर एरियाज है गाइस वो ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड गाइस, अगर यहाँ से मैं मूविंग एवरेजेस को क्लोज करूं एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करूं, सो गाइस अभी करंटली देख सकते हैं दैट बिटकॉइन अभी भी काफी एक अच्छे डिसेंट अप ट्रेंड में जरूर है। आप ये देख सकते हैं लो higher low, higher low, higher low. So this is still looking very constructive guys, very solid. And आप ये देख सकते हैं that Bitcoin अभी भी sideways area में consolidate कर रहा है, जहां पर guys जो resistance level है वो approximately $13,950 के अराउंड है, and जो support level है guys वो है approximately $13,600 के अराउंड। सो बिटकॉइन ये $300 के एरिया में अभी भी रेंज कर रहा है गाइस, एंड कोई भी जो मेजर एरियाज है वो अभी तक हमें ब्रेक होते हुए नहीं दिखे हैं। ऑल्दो बिटकॉइन हमें लास्ट नाइट अप्रोक्सीमेटली $14,100 पे जरूर टच हुआ था, बट गाइस उसके बाद हम देख सकते हैं हमें इंस्टेंट रिजेक्शन जो है वो बिटकॉइन में अप्रोक्सीमेटली $400 की देखने को मिली थी। एंड गाइस, अगर यहाँ से मैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स की बात करूं, डेफिनेटली गाइस आप ये देख सकते हैं दैट बिटकॉइन में हमें जो बेरिश डाइवर्जेंस है आप ये देख सकते हैं हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, बट गाइस ये जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है ये अभी तक कंफर्म्ड नहीं हुई है। एंड गाइस ये फोर्थ पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस तब तक कंफर्म्ड नहीं होगी जब तक बिटकॉइन में हमें कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 13,600 के नीचे क्लोज होता हुआ नहीं दिखता है। सो बी वेरी केयरफुल गाइस, डू नॉट कंसिडर दिस एज अ बेरिश डाइवर्जेंस। ऑल्दो बिटकॉइन में हमें प्राइस एक्शन में हायर हाई देखने को जरूर मिल रहा है,
एंड डेफिनेटली बिटकॉइन ने $1000 का ड्रॉप जरूर लिया था थर्ड बेरिश डाइवर्जेंस के पॉइंट पे भी, बट गाइस अभी भी हमें देख सकते हैं दैट बिटकॉइन ये जो मेजर क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है 13,600 का, इसको अभी काफी ब्यूटीफुल तरीके से होल्ड कर रहा है। एट द सेम टाइम गाइस अगर आप यहाँ से बात करें मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, सो आप ये देख सकते हैं दैट 4 आवर्स स्टोचैस्टिक अभी भी नीचे आ रहे हैं। 3 आवर को स्टोचैस्टिक अगर हम यहाँ से चेक करें गाइस, सो दे आर कमिंग डाउन। 2 आवर्स स्टोचैस्टिक गाइस, सो हम देख सकते हैं दैट ये अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड 1 आवर गाइस ये भी अपसाइड मूव कर रहे हैं। सो गाइस ये हमें क्या शो करता है गाइस, ये हमें अभी भी ये शो करता है दैट बिटकॉइन फॉर नेक्स्ट कमिंग 24 टू 48 आवर्स बिटकॉइन अभी भी ये साइडवेज एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, यही साइडवेज एरिया में मूव कर सकता है। बट गाइस डेफिनेटली जितना टाइम गाइस बिटकॉइन $13,600 से ऊपर ट्रेड करता रहेगा, उतने ही ज्यादा बिटकॉइन बुल्स के पास गाइस चांसेस बढ़ जाएंगे अपसाइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का एंड न्यू हाइस को रीटेस्ट करने का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 14,200 से लेके $14,250 के अराउंड है। सो गाइस जो लेवल्स हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, वो अभी भी काफी हद तक फिक्स्ड है एंड अनचेंज्ड है। आप ये देख सकते हैं गाइस दैट मैकडी में भी जो स्ट्रेंथ है, उसमें भी जो डेथ क्रॉस है गाइस वो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। बस हमें यहाँ पर पता है गाइस दैट ये जो डेथ क्रॉस है वो काफी टाइम तक ये फेक आउट जो है वो भी प्ले आउट होता है, जहां पर ये डेथ क्रॉस गाइस वो कंफर्म्ड नहीं होता है। कुछ लोग इसको फ्रंट रन करने की कोशिश करते हैं दैट बिटकॉइन का, ये यहाँ पे बोल सकते हैं डेथ क्रॉस होने से पहले ही गाइस उसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यूजली हमें काफी टाइम तक बोल सकते हैं फेक आउट जो है वो देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं गाइस दैट 3 आवर पे ये आई गेस कंफर्म्ड हो चुका है। सो आप ये देख सकते हैं, बट गाइस बहुत ही इजीली ये फेक आउट जो है वो भी कन्वर्ट हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन गाइस। एंड हम ये देख सकते हैं दैट वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट सिंगल रीड पे आ चुकी है गाइस, व्हिच मींस दैट नेक्स्ट कमिंग 24 टू 48 आवर्स ये जो हमें मेजर एरिया रेंज है गाइस वो ब्रेक होता हुआ दिखेगा। ऑल्दो गाइस अभी अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, डेफिनेटली गाइस बिटकॉइन बुल्स के पास एक डिसेंट चांस जरूर है ये अपसाइड एरिया को ब्रेक करने का, जो कि $13,950 का है। एंड गाइस एनी सॉर्ट ऑफ अ 2 आवर कैंडल या कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज जो है वो अगर हमें 13,950 के ऊपर देखने को मिलता है, वेरी लाइकली गाइस, वेरी लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी दैट कमिंग डेज के अंदर ये जो प्राइस एक्शन है हमें अप्रोक्सीमेटली 14,000 से लेके $14,250 के अराउंड देखने को मिलेगा, जहां से डेफिनेटली गाइस एक आप ये बोल सकते हैं स्लाइटली रिजेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल गाइस ये काफी ज्यादा सॉलिड लगने लग जाएगा। एंड जो सपोर्ट लेवल है गाइस वो अभी भी काफी हद तक फिक्स्ड है एंड अनचेंज्ड है। कोई भी 2 आवर कैंडल, आई थिंक 2 आवर भी मोर देन इनफ होगा, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करके। यस, सो इवन गाइस 2 आवर कैंडल भी अगर हमें यहाँ पे क्लोज देखने को मिलता है 13,600 से नीचे, आई थिंक वेरी लाइकली ये जो प्राइस एक्शन है हमें अप्रोक्सीमेटली 13,400 से लेके $13,150 के अराउंड देखने को मिलेगा। बिकॉज गाइस इफ आप पैटर्न ट्रेडिंग के अंदर बिलीव करते हैं, सो गाइस आप ये देख सकते हैं दैट बिटकॉइन अभी भी ये राइजिंग आप ये बोल सकते हैं चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं हायर हाई एंड प्राइस एक्शन जो है वो लो एंड हायर लोज जो है वो क्रिएट कर रहा है। एंड गाइस वेरी लाइकली जैसे मैंने आपको एरियाज के बारे में बताया, इफ बिटकॉइन ये 13,600 का लेवल ब्रेक करता है, वेरी लाइकली गाइस ये जो प्राइस एक्शन है हमें $13,400 के अराउंड आते हुए दिखेगा। एंड गाइस अगर आप काफी अग्रेसिवली ट्रेड करते हैं बिटकॉइन को, सो आप ये एरिया भी जो है गाइस वो कंसीडर कर सकते हैं। इफ बिटकॉइन में ये 13,400 का सपोर्ट लेवल है गाइस वो ब्रेक होता है 4 आवर क्लोजिंग बेसिस पे या इवन डेली क्लोजिंग बेसिस पे भी गाइस, वेरी लाइकली गाइस पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी दैट ये जो प्राइस एक्शन है हमें अप्रोक्सीमेटली $13,150 से लेके अप्रोक्सीमेटली $12,800 पे अराउंड आते हुए दिखेगा, जहां पर गाइस डेफिनेटली शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है। बट गाइस एट आप ये बोल सकते हैं दैट ओवरऑल प्राइस एक्शन जो है वो काफी ज्यादा वीकर जोन पे आ जाएगा। सो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली गाइस $12,800 के अराउंड। सो वेरी लाइकली गाइस इफ ये 13,400 का एरिया ब्रेक होता है, आप ये बोल सकते हैं दैट शॉर्ट टर्म डेफिनेटली जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश जोन के अंदर जरूर आ सकता है। गाइस बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म एनालिसिस के बाद यहां से अगर हम चेक करें बिटकॉइन की डेली टाइम फ्रेम पे, सो गाइस आप ये देख सकते हैं दैट अभी भी डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी 12 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ भी जो चेंज है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं दैट सभी मेजर मूविंग एवरेजेस में कितना अच्छा आप ये बोल सकते हैं डाइवर्जेंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी डिसेंट गाइस, वेरी सॉलिड। एंड आप ये देख सकते हैं गाइस दैट 12 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन है गाइस कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमें होल्ड होती हुई दिख रही है। एंड अभी भी जो मूवमेंट है गाइस वो हमें अपसाइड देखने को मिल रही है। सो मैक्रो स्केल पे गाइस जहां पर आप बात करें डेली टाइम फ्रेम की, 12 आवर टाइम फ्रेम की, यहाँ पर कुछ भी जो गाइस बेरिश है वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है।
12 आवर वॉलिटिलिटी 100 रीड शो कर रही है, विच शोज गाइस दैट फॉर नेक्स्ट कमिंग 24 टू 48 आवर्स बिटकॉइन जो है वो साइडवेज मूव कर सकता है, इससे पहले ये जो मेजर एरियाज जो है गाइस वो ब्रेक करे। गाइस बिटकॉइन की डेली एनालिसिस के बाद हम यहाँ से मंथली को भी चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन का मंथली कैंडल क्लोज जो है वो देखने को मिला है गाइस, एंड आप ये देख सकते हैं दैट लास्ट नाइट जो बिटकॉइन का मंथली कैंडल क्लोज था वो था अप्रोक्सीमेटली $13,816 के अराउंड, एंड जो गाइस 2017 के हाई पे हमें बिटकॉइन का मंथली कैंडल क्लोज देखने को मिला था, सो वो था $13,880 के अराउंड। सो अप्रोक्सीमेटली $56 का जो डिफरेंस है गाइस वो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी बिटकॉइन ने हायर, एक आप ये बोल सकते हैं हाईएस्ट मंथली कैंडल जो क्लोज है वो नहीं किया है, बट डेफिनेटली गाइस ये सेकंड हाईएस्ट मंथली कैंडल जरूर है, एंड गाइस दिस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इवन दो गाइस, इवन इफ बिटकॉइन 12,000 के एरिया को दोबारा रीटेस्ट करता है, आई स्टिल थिंक गाइस दैट यहाँ पर हमें कुछ भी जो गाइस बेरिश है वो देखने को नहीं मिलेगा। बिटकॉइन फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स गाइस एक मेजर अप ट्रेंड में है। अगर आप यहां से बात करें मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, आप ये देख सकते हैं दैट मंथली स्टोचैस्टिक काफी अग्रेसिवली अपसाइड मूव कर रहे हैं। दे आर लुकिंग वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव गाइस, वेरी सॉलिड, कुछ भी बेरिश यहां पर मुझे बेरिश देखने को नहीं मिल रहा है। मैगडी में आप ये देख सकते हैं दैट स्ट्रेंथ जो है वो अपसाइड मूव कर रही है। ये ब्यूटीफुल गोल्डन क्रॉस के बाद गाइस आप ये देख सकते हैं दैट दोनों मूविंग एवरेजेस के अंदर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी डिसेंट, एंड कोई भी बेरिश डाइवर्जेंस गाइस हमें यहाँ पर फॉर्म होती हुई नहीं दिख रही है। आप भी देख सकते हैं दैट ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद ये हमें जो ब्रेकआउट है वो अपसाइड पे देखने को मिला है। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया, इवन इफ बिटकॉइन 12,000 के एरिया को रीटेस्ट करता है, आई थिंक गाइस ये स्टिल लास्ट कैंडल का बैकफिल होगा, एंड हमें कुछ भी जो गाइस बेरिश है वो देखने को नहीं मिलेगा। आई डू फील ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है एक अच्छे लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आई डू फील गाइस दैट दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड वेरी हेल्दी। एंड कमिंग नेक्स्ट 4 months और यू कैन से 6 months आप ये देख सकते हैं दैट हमें न्यू ऑल टाइम हाइज देखने को जरूर मिल सकते हैं, बट हम यहाँ पर ज्यादा मून बॉय वाली बातें नहीं करेंगे। ओवरऑल गाइस एज पर टेक्निकल एनालिसिस दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी डिसेंट, वेरी कंस्ट्रक्टिव। गाइस बिटकॉइन की मंथली एनालिसिस के बाद जल्दी से बिटकॉइन डोमिनेंस को भी चेक कर लेते हैं, जहां पर गाइस बिटकॉइन डोमिनेंस एब्सोल्युटली स्काई रॉकेटिंग स्पीड से अपसाइड मूव कर रहा है। आप ये देख सकते हैं दैट वीकली कैंडल को क्लोज होने में 8 आवर्स बाकी हैं गाइस, एंड आई डू फील दैट इफ बिटकॉइन डोमिनेंस 63% से ऊपर क्लोज करता है गाइस, ऑल्ट कॉइंस इन टर्म्स ऑफ सतोशी वैल्यू हमें एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल जो है गाइस वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, बिकॉज वेरी वेरी लाइकली गाइस दिस इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई डू फील दैट कमिंग डेज के अंदर इफ हमें ये जो आज का वीकली कैंडल क्लोज जो है गाइस 63% से ऊपर देखने को मिलता है, ये जो आप ये देख सकते हैं स्टोचैस्टिक में काउंटर प्रेशर जो है गाइस, आप ये देख सकते हैं जो लास्ट ईयर से बिटकॉइन डोमिनेंस को देखने को मिल रहा है ये ब्रेक हो जाएगा, एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी सॉलिड फॉर बिटकॉइन इन जनरल, एंड ऑल्ट कॉइंस के लिए अच्छा नहीं होगा गाइस। आप ये देख सकते हैं दैट मैगडी में स्ट्रेंथ अपसाइड मूव कर रही है, एंड हमें यहाँ पर कोई भी बेरिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म होती हुई नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल दिस इज लुकिंग वेरी डिसेंट गाइस, एंड जैसे मैंने आपको अपनी पास्ट एनालिसिस में बताया था, आई डू फील गाइस दैट ऑल्ट कॉइंस एक अच्छे ट्रेंड रिवर्सल के लिए रेडी है डाउनसाइड मूवमेंट के लिए, एंड गाइस वो काफी हद तक कंफर्म्ड हो जाएगा इफ बिटकॉइन डोमिनेंस आप ये बोल सकते हैं 63% के ऊपर आज वीकली कैंडल जो है वो क्लोज कर सकता है। बट गाइस दैट डजंट मीन दैट बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे नहीं आ सकता। डेफिनेटली गाइस बिटकॉइन डोमिनेंस जरूर नीचे आ सकता है, बट ओवरऑल गाइस कमिंग वीक्स और यू कैन से कमिंग मंथ्स हमें ऑल्ट कॉइंस के अंदर आप ये बोल सकते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल है गाइस वो देखने को जरूर मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। गाइस बिटकॉइन डोमिनेंस के बाद हम क्विकली ऐसे 2 टॉप ऑल्ट कॉइंस को भी चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे इथेरियम को डेली टाइम फ्रेम पे, एंड गाइस आप ये देख सकते हैं दैट इथेरियम पे अभी साइडवेज मूवमेंट कर रहा है गाइस, कोई भी यहाँ पर मेजर चेंजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपनी कल की एनालिसिस में बताया था, कोई भी हमें 2 आवर कैंडल 4 आवर कैंडल क्लोज जो है $380 के नीचे देखने को मिलता है। वेरी लाइकली ये जो प्राइस एक्शन है हमें $360 के सपोर्ट पे आता हुआ दिखेगा, एंड गाइस इफ ये $360 का सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, वेरी लाइकली गाइस ये जो प्राइस एक्शन है हमें $330 से लेके $300 पे आता हुआ दिखेगा। बट गाइस जितना टाइम इथेरियम इसे अपसाइड ट्रेड कर रहा है $380 से, आप ये देख सकते हैं दैट ये ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में अभी भी जरूर है। आप ये देख सकते हैं लो हायर लो हायर लो हायर लो, अभी भी गाइस यहाँ पर मुझे कुछ भी जो बेरिश है वो देखने को नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ गाइस। आप ये देख सकते हैं दैट डेली स्टोचैस्टिक डाउनसाइड मूव कर रहे हैं, प्राइस एक्शन गाइस अभी भी फ्लैट है, which still shows guys that अभी भी इथेरियम बुल्स के पास एक अच्छा चांस है
ये $400 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का एंड दोबारा से $440 के रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने का। सो दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव गाइस। कुछ भी यहाँ पर बेरिश जो है वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। आरएसआई कंप्लीटली फ्लैट है। मैगडी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो है वो डाउन साइड जरूर मूव कर रही है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया $360 का जो सपोर्ट लेवल है गाइस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ आप इथेरियम में कंप्लीटली बेरिश या बुलिश होना चाहते हैं। एंड जो रेजिस्टेंस है गाइस वो है $400। सो एज ऑफ नाउ गाइस यहाँ पर ज्यादा कुछ बेरिश जो है वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। जहां तक हम बात करें गाइस चेनलिंक की, सो चेनलिंक प्राइस एक्शन देख सकते हैं गाइस वो अभी भी फ्लैट है। हमें यहाँ पर कुछ भी जो गाइस बेरिश है वो देखने को नहीं मिल रहा है एंड अभी भी हमें बहुत अच्छे असेंडिंग ट्रायंगल में जरूर है। आप भी देख सकते हैं लो हायर लो हायर लो हायर लो एंड गाइस I will become instantly bearish on Chainlink. No doubt, guys. Single flat line. I will instantly become bearish on Chainlink. If Chainlink में हमें जो डेली कैंडल है गाइस वो $10 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट देखने को मिलता है, जहां पर गाइस वेरी लाइकली कमिंग डेज के अंदर ये जो प्राइस एक्शन है हमें अप्रोक्सीमेटली $9 से लेके $8 के राउंड आता हुआ दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ गाइस यहाँ पर मुझे कुछ भी जो बेरिश है वो देखने को नहीं मिल रहा है एंड आई डू फील दैट कमिंग डेज के अंदर ये जो प्राइस एक्शन है वो $13 का रिटेस्ट कर सकता है। ओनली एंड ओनली इफ गाइस इफ Chainlink की जो $10 का सपोर्ट लेवल है गाइस ये ब्रेक नहीं करता है। सो बी वेरी केयरफुल विद Chainlink ट्रेडिंग गाइस। एंड अगर यहाँ मैं बात करूं 12 आवर्स स्टोचैस्टिक की, सो आप ये देख सकते हैं गाइस दैट 12 आवर्स स्टोचैस्टिक यहाँ से अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टिल डेफिनेटली गाइस Chainlink बुल्स के पास एक सॉलिड चांस है गाइस एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ से लेने का एंड $13 के रेजिस्टेंस को दोबारा रीटेस्ट करने का, बिकॉज एज ऑफ नाउ गाइस यू कैन से दैट आई कैन नॉट गेट बेरिश ऑन Chainlink जब तक ये जो $10 का सपोर्ट लेवल है गाइस वो ब्रेक नहीं होता है एंड उसके बाद हम डाउन साइड प्राइस एक्शन की बात कर सकते हैं। सो गाइस मैं अपनी आज की वीडियो को क्विकली यहाँ पर रैप अप करूंगा। गाइस इफ आपको मेरी आज की वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड गाइस आई रियली अपोलोजाइज दैट मैं आज ऑल्ट कॉइंस को कवर नहीं कर पाया हूं ड्यू टू सम वर्क कमिटमेंट्स, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट गाइस मैं कोशिश करूंगा दैट अपनी कल की वीडियोस में मैक्सिमम ऑल्ट कॉइंस को गाइस कवर कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे. Please stay at home and stay safe, guys, and thank you so much.